तो जी नमस्कार, मैं हिमांशु त्यागी एक बार फिर उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य के 5 बेहतरीन क्वेश्चन भयंकर ट्रिक के साथ। और इसमें हम कवर करेंगे अपना 16वां पार्ट। 15 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सीरीज चला रखी है हिंदी साहित्य के 500 प्लस क्वेश्चन की। इसमें हम डेली एक पार्ट करते हैं और एक पार्ट में हम केवल 5 क्वेश्चन करते हैं, ताकि बहुत ही हंसते हंसते हम हिंदी साहित्य को कवर कर लेंगे। हिंदी साहित्य के 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन ट्रिक से, और इस पार्ट के साथ 80 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो बहुत जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे भी जल्दी चैनल को, इस वीडियो को दमादम फैला दें पूरे हिंदुस्तान में, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से हिंदी साहित्य को हंसते हंसते याद कर लें, और पेपर में जाके जो 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी साहित्य का पूछता है उसे आंख बंद करके आओ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट हमारा। आज के पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये रचना किसकी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी रचना है? तो किसकी रचना है भैया? मुक्ति बोध की रचना है। क्या कहेंगे आप? मुक्ति बोध की है। अगर पूरा नाम की बात करूं तो पूरा नाम क्या है इनका? गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखी है कौन सी रचना? कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। तो अब बात है कि याद कैसे करेंगे। देखो याद ऐसे करेंगे, इसमें आ रहा तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। अब देखो जब मठ और गढ़ को तोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगी? उस धरती को वहां से मुक्ति मिल जाएगी। उस जमीन को, जिस जमीन पे मठ और गढ़ है, अगर वो तोड़ दिए गए तो क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। तो ये याद रखना, गजानन माधव मुक्ति बोध। जैसे ही पेपर में जाके बैठोगे तो आएगा तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, एकदम माइंड में आएगा तोड़ने ही। देखो क्वेश्चन खुद ट्रिक बताएगा कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, और जब तोड़ दोगे तो ट्रिक खुद क्या बताएगी? आंसर बताएगी। याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, बच्चे कहते हैं कि जी हिंदी साहित्य याद नहीं होता। मैं कह रहा हूं हिंदी साहित्य याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप ट्रिक सुन लो। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, तो तोड़ने ही होंगे तो क्या करो, हो जाए, मिल जाएगी मुक्ति। और मुक्ति में क्या आ रहा है? गजानन माधव मुक्ति बोध, तो एकदम लगा दियो मुक्ति बोध। चलो अगले क्वेश्चन पे। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं किसने लिखा है? ये लिखा है अज्ञे ने। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। और इनका पूरा नाम क्या है? अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। पेपर में इनका पूरा नाम भी पूछा गया, ये इनका उपनाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और अज्ञे इनका उपनाम है। अब देखो याद कैसे करेंगे। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। अब देखो इसमें आ रहा सन्नाटा, और सन्नाटा माने सुनसान। और जहां सुनसान है तो वहां क्या, जैसे तो आप रात को जंगल में जा रहे हो और वहां क्या है? बिल्कुल सुनसान। तो आदमी क्या कहता है कि यार मैं तो यहाँ जब पहली बार आया हूँ। सन्नाटा माने आप ऐसी जगह गए जहां बिल्कुल सुनसान है। तो ऐसी जगह आप एक बार जाकर दोबारा जाओगे क्या? नहीं। कब जाओगे? पहली बार। पहली बार कब जाओगे ऐसी जगह? जब तुम्हें उस जगह के बारे में जानकारी नहीं है। और जिसकी जानकारी नहीं है उसको क्या कहेंगे? अज्ञे कहेंगे। याद रहेगा, अज्ञे अज्ञानी होता है ना, उससे रिलेट कर रखा है अज्ञे। जिसे की जानकारी नहीं उसे क्या कहेंगे? अज्ञे। अगले क्वेश्चन पाओ। अगला क्वेश्चन है कुसुम लता किसकी रचना है? कुसुम लता किसकी रचना है? तो कुसुम लता किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री की है। देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की है क्या? कुसुम लता। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, देखो इसमें आ रहा कुसुम। कुसुम का मतलब क्या होता है? कोमल। और इसमें क्या आ रहा है? देव। देव की, और या ऐसा कर लो, इसमें क्या आ रहा है? देवकी। देवकी नाम से, देवकी कौन है? बिल्कुल कोमल है। ऐसे याद कर लो, देवकी कैसी है? कोमल है। इसमें आ रहा कुसुम लता। कुसुम लता में कुसुम आ रहा है, और कुसुम कैसी है? कोमल है। कुसुम का मतलब क्या है? कोमल। और कोमल कौन है? देवकी। ऐसे याद कर लेना, देवकी कौन है? कोमल है। अगले पे चलो। नरेंद्र मोहिनी किसकी रचना है? नरेंद्र मोहिनी तो किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की है। किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। नरेंद्र मोहिनी कैसे याद रखेंगे? देखो इस मारा देवकी, मैंने तुम्हें बताया देवकी कैसी है? कोमल है। कोमल से कुसुम। कुसुम लता किसकी है? कुसुम माने कोमल, और कोमल कौन है? देवकी। तो देवकी नंदन खत्री। और देवकी मैंने बताया क्या है इससे पिछले क्वेश्चन में? कोमल है। और जो देवकी कोमल है तो क्या कर लेगी? मोहिनी मोह लेगी। मोहिनी का मतलब क्या है? मोहना। देव की जब कोमल है तो क्या कर लेगी? मोह लेगी।
तो देवकी नरेंद्र मोहिनी। अगले क्वेश्चन पाओ, इसमें आ रहा है चंद्रकांता किसकी रचना है? ये भी देवकी नंदन खत्री की है। देवकी नंदन खत्री की है। देखो कैसे याद रखो, खत्री में सेंस आ रही है रात्रि, खत्री में क्या सेंस आ रही है? रात्रि। और रात्रि में क्या दिखता है? रात्रि में चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा की क्रांति दिखती है रात्रि में। तो चंद्रकांता से चंद्रमा की क्रांति, और कब दिखती है? रात्रि में। रात्रि से खत्री, और खत्री से देवकी नंदन खत्री, ऐसे याद कर लेना। तो इसके साथ हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और ये हमारा 16वां पार्ट था, और इसके साथ हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूर दूर तक वीडियो को फैला दो, ताकि हिंदी साहित्य का डर बच्चों के मन से खत्म हो जाए। ठीक है, तुम्हारा भाई हिंदी साहित्य का डर तुम्हारे मन से निकाल के मानेगा। 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। हिंदी साहित्य के क्वेश्चन ऐसे करके आओगे हंसते हंसते, ये समझ लो क्वेश्चन पेपर में बैठने से पहले ये कह दोगे कि जी हिंदी साहित्य का क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं है। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते 17वें पार्ट के साथ और 5 नए क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए अपने भाई हिमांशु त्यागी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।